राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 18 अगस्त से आंदोलन कर रहे हजारों कर्मचारी, उनमें से लगभग प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष महासचिव सहित लगभग 30 से 35 लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। और इन पर ये एलिगेशन लगाया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं अमित कटारिया, उन्होंने कई बार पहले नोटिस जारी की और ये कहा कि वो नोटिस के बाद के काम पर लौटे कर्मचारी, उसके बावजूद स्वास्थ्य कर्मचारी काम पर नहीं लौटे, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई, मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से 29 अगस्त को आखिरकार ये आदेश जारी कर दिया गया और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया है। लेकिन इसका एक देखा जाए तो काउंटर इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है और वो ये है, जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित मिरी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर कौशलेन्द्र तिवारी सहित दुर्ग जिले के अध्यक्ष आलोक शर्मा और तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं उन सबको बर्खास्त कर दिया गया है। इसके विरोध में तमाम जो कर्मचारी हैं एनएचएम के, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मिशन के, इन्होंने लगभग 16,000 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। हड़कंप सा मचा हुआ है इस खबर से, क्योंकि ऐसा लग रहा था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बर्खास्त किए जाने के बाद शायद ये आंदोलन टूट जाएगा। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि हर जिले में, मतलब जो 33 जिले हैं, सभी जिलों में 1-1 हजार से ज्यादा लोग आंदोलन करने बैठ रहे हैं और इनकी ये मांग है। पिछले 20 साल से सरकार हमको बेवकूफ बनाती आ रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, और चुनाव के समय समझा बुझा करके, वादा करके हमारे वोट ले लिए जाते हैं। लेकिन 20 साल से हम लोग जो हमारी जो समस्याएं हैं यथावत हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और कोविड जैसे काल में हमने अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवाएं की है, लेकिन सरकार जो हमारा वाजिब हक है उसको देने से हमेशा पीछे हटते आ रही है। आपको बता दें कि जब ये 18 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ था, उसके पहले 13 अगस्त को एक बैठक हुई थी शासन प्रशासन स्तर पर, जिसमें यह कहा गया था कि 5 मांगे मान ली गई हैं। और जिन 5 मांगों की बात हुई थी उसमें नवीन संविदा नीति 2025, वेतन वृद्धि का मामला था, तीसरा जो था वो मातृत्व और पितृत्व अवकाश स्वीकृति का मामला था, चौथा जो है सेवा सुरक्षा के प्रावधान के संदर्भ में था, और 5वां स्वास्थ्य बीमा जो 10 लाख का था उसको कैशलेस किया जाए। ये कहा गया कि इन सब के बारे में सरकार ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए सारी मांगों को मान लिया है और आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन अफसोस है कि 13 तारीख को जो चीज स्वीकृत हुई थी, आज 4 तारीख को भी वो आदेश इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से तमाम जो एनएचएम कर्मचारी हैं इनमें जबरदस्त आक्रोश है। और जो अन्य 5 मांगे हैं, जिसमें संविलियन को स्थायीकरण करने का मामला है कि संविलियन किया जाए, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना करने की मांग है, अनुकंपा नियुक्ति का मसला है कि उसका अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई नीति स्पष्ट बन जाए, महिला कर्मियों के लिए विशेष अवकाश नीति का भी एक प्रावधान रखा गया है जो कि लंबित है, और ट्रांसफर की सुविधा सभी एनएचएम कर्मचारियों को मिलेगी। ये ऐसी वो 5 अन्य डिमांड्स हैं जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि शासन जो है अपने स्तर पर बात करके आगे इस पर इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन दिक्कत यह है, जो एनएचएम से जुड़े हुए लोगों का कहना यह है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 2005 में एक साथ लागू हुआ था और आज की स्थिति यह है, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों का संविलियन कर दिया गया है, मतलब उनके लिए पक्की रोजी रोटी का इंतजाम हो गया है। लेकिन जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए लोग थे उनको आज भी बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई जा रही, जिसकी वजह से मजबूर होकर के एनएचएम के कर्मचारियों को ये रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस समय कोई चुनाव भी नहीं है, इसीलिए हमने ये समय चुना और हम इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, हम बीच में कहीं समझौता नहीं करेंगे। और आज जो घटना घटी है, 30-35 लोगों को, जो बड़े जिलाध्यक्ष या प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनको जब बर्खास्त किया गया तो उसके जवाब में 16,000 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारियों ने अपना सामूहिक इस्तीफा देकर सरकार के लिए एक चुनौती पेश कर दी, एक परेशानी कर दी। देखना है आने वाले समय में, कल या परसों, सरकार इस पर क्या विचार करती है। और दूसरी तरफ जिस तरह से एनएचएम के कर्मचारी अपने डिमांड पर अड़े हैं, ऐसा लगता नहीं कि वो कहीं पर उससे पीछे हटेंगे। उनका यह भी दावा है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार, जब इनके मैनिफेस्टो बनते हैं तो चुनावी मैनिफेस्टो में हमारी जो मांगे इन सब के बारे में सब सकारात्मक रवैया अपनाया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद लोग भूल जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी घोषणा पत्र के संयोजक थे सांसद विजय बघेल, उनसे हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि आप लोगों की मांग जायज है और वो हमारी मांगों के पक्षधर हैं। एक और सांसद जो रायपुर के हैं, बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने भी एनएचएम कर्मचारी संघ की इन तमाम मांगों को जायज बताते हुए अपना समर्थन दिया है। 3-4 दिन पहले महासमुंद में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके कांग्रेस शासन के टीएस बाबा मंच पर जाकर न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि इस बात को भी स्वीकार किया कि ऐसी ही मांगों को पूरा न कर पाने की वजह से हमारी सरकार चली गई।
और सिर्फ 94 वोट से खुद स्वास्थ्य मंत्री जी रह चुके थे वो चुनाव हार गए। बहरहाल ये सब तमाम चीजें हैं और एक आरोप ये भी है कि 2019 से ग्रेड पे बना हुआ है, लेकिन अफसोस कि आज तक लागू नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं और उनका कहना है कि जब तक हमारे बारे में सरकार स्थायी फैसला नहीं कर लेती, हमारे लिए स्थायी निराकरण नहीं करती, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना है कि आज की जो परिस्थितियां बनी कि पहले 25, 30, 35 लोगों को बर्खास्त किया गया स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कि हड़ताल पे कर रहे थे उन नेताओं को, और उसके विरोध में 16,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया। इस पर आगे सरकार की क्या नीति रहती है और आंदोलनकारी भी क्या रुख अपनाते हैं, इस पर निगाह बनी रहेगी। तब तक आप भी बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर एनएचएम के आंदोलन से जुड़ी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ या नए किसी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।